हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम को, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं। हम 3 तारीख तक जो एग्जाम होते हैं, यानी कि अब तक 7 पेपर डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 4 तारीख को पेपर हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइज, हम डिस्कस कर रहे हैं 4 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन जो था वो था अर्धवार्षिक संयोजित 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार उसने ब्याज दिया। ठीक है, 8% था। निवेश की गई कोई राशि है, राशि हमें अमाउंट पता नहीं है। एक वर्ष के अंत में उसको 20,280 रुपये हो जाते हैं। यदि उसी राशि को दुगने ब्याज पर यानी कि 8 का 16 कर दिया जाए और इतने टाइम के लिए, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो मुझे पता है अर्धवार्षिक अगर कोई भी ब्याज होता है, संयोजित ब्याज, तो उसमें रेट क्या है, हाफ हो जाती है। तो आर बराबर हमारा 4% हो जाएगा। ठीक, मैंने मान लिया कि कोई राशि जो है वो एक्स है, तो 104 डिवाइड 100, 104 डिवाइड 100, उसने साल में 2 बार दिया, कितना हो गया, 20,280 रुपये। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू जो मेरे पास आएगा वो आएगा 18,750 रुपये, यानी कि इतने रुपए मैंने निवेश किए थे। अब मुझे बताना है कि इतने रुपए पे, और ये डबल हो जाए 8 का 16 और टाइम कितना, 5 को 20, 23/5, तो मुझे कितना साधारण ब्याज क्या होगा, ब्याज देना होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो 0 0 और ये जाएगा 5 या 15, 25। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा 13,000 डिवाइड में 10, इससे 0 कट गया, ये आया 13,800 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है थीटा के एक न्यून कोण होने पर यदि कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1.25 है, तो हमें वैल्यू इसकी बतानी है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, इसके ये पॉइंट हटा दूंगा। ठीक है, तो 25 पंजे 25 चौका, तो कॉसिक थीटा बराबर मुझे मिला 5/4। इसका मतलब 5 उसका कड़ है एपोटेनियस और 4 जो है वो उसका लंब है। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया, 3। यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें रख दूंगा। 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइड सेक थीटा 5/3 प्लस 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये हो गया 16/3 माइनस 3, ये हो गया 5/3 प्लस 3। सॉल्व करूंगा इसको तो 3 3 9, 16 में से 9 गए 7/3 और 5 3 9 5 14/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 दूनी 14, यानी कि 1/2 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 वर्ष की अवधि का 2014 से 2018 तक के है। ठीक है, कंपनी के राजस्व और व्यय के रूप में इसमें दर्शा रहा है, वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये व्यय है और ये राजस्व। तो बोल रहा है 2015 और 2018 में कंपनी का कुल राजस्व था 2015, ठीक है, और 2018 में राजस्व बोला है, यानी कि रेवेन्यू उसने ये पार्ट 300 और 375, 5 7 675। 2014 और 18 में व्यय, 2014 और 18 में व्यय यानी कि 225 और 300, 5 2 5। अनुपात पूछा उसने, तो अनुपात इसको काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 या 15 पचम 25, 5 एकम 5 पचम 25, 5 10 5 7 35, 5 10 5 एकम 5
3 27, 3 7 21, 9 और 7 जो है ऑप्शन डी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन था 10 अंकों की कोई संख्या है, उसे 72 से विभाज्य किया था। मुझे पता है 72 से हम डायरेक्टली विभाज्य नहीं कर सकते क्योंकि एक बड़ा नंबर है, तो इसको हम 9 × 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो x के अधिकतम मान के लिए x की वैल्यू जो है उस मैक्स होना चाहिए, 2x - y की वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर मैं देखूं 8 के लिए, मुझे पता है अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, x की 9 वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो 8 7 56, 3 8 चौक 32, यानी कि x बराबर 9 पे ये पूरा कट रहा है। फिर मुझे पता है कि 9 में क्या करना है, इस पूरे डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 5 12, 12 9 21, 7 28, 4 32, 5 37, 9 39 और 9 48, 48 y बराबर 6। ठीक, 48 से 56। तो 9 × 2 18 - 6, 18 - 6 बराबर 12। ठीक, ऑप्शन डी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन था किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 10 हैं, इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 180 है तो प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम फिगर को अगर बनाएं तो फिगर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये 10 है, मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ, यहाँ से मिलाता हूँ। नीचे दूसरी वाली जो 20 दे रखी है, बट यहाँ तक ये 10 हुआ, तो 5 इधर होगा, 5 इधर होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। 1/2 इन दोनों का सम, आमने सामने की भुजा का 30, और ये h मान लूँ अगर मैं, ये हाइट जो उनकी दूरी है बीच की वो 180। तो यहाँ से h बराबर 30 छक्का 12 आ जाएगा। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो 12 5 13 होता है, यानी कि इसका 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, और इसका रूट निकालेंगे 13। तो 13 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। एक रेलगाड़ी जो है वो 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, इसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाए, उतनी ही दूरी तय करने में उसको 3 मिनट अधिक लगते हैं। तो हमें उसकी क्या बताना, डिस्टेंस बताना है किलोमीटर के। तो एक चीज तो इसमें कॉमन है, वो क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। ठीक है, स्पीड इंटू टी। तो अगर मैं स्पीड को एस मान लूं और टाइम मेरे पास कितना है 45, ठीक, इज इक्वल टू, अब वो बोल रहा है कि यदि मैं स्पीड में 5 कम कर दूं तब उसको कितना टाइम लग रहा है 48। ठीक, तो ये 3 से काटा 15 16, तो 15s इज इक्वल टू 60s, और ये 80, 16 5 80, इधर को ले जाएंगे तो s बराबर 80 आ गया मेरा, यानी कि स्पीड जो है वो 80 है। अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, तो 80 है और 45 मिनट का मतलब 3/4r, तो 20 3 60 किलोमीटर जो है वो ऑप्शन सी में मौजूद है। उसकी जो दूरी होगी वो 60 किलोमीटर होगी। ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें B अधिक कोण है। तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना होगा, B अधिक कोण है, C B को D तक बढ़ाया गया। ठीक है, और AD CB पर लंबवत है, तो ये थोड़ा ऐसा होगा। ठीक, आगे तक नहीं जाएगी। यदि AB बराबर 8 है, ये 8 है, ठीक है, BC बराबर 7 है, BD बराबर ये वाला हिस्सा 4 है, तो टोटल 11 होगी। तो AC की वैल्यू यानी कि ये हमको बताना है।
तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया ये लंबवत है तो यानी कि ये 90 डिग्री होगा। ये कण है इसका, ये बेस है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ AD की वैल्यू निकालूँ तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16, ये आ गया 48, और AD बराबर अंडर रूट 48, यानी कि ये वैल्यू जो है अंडर रूट 48 आ गई। अगर अब मैं इस पूरे ट्राइंगल में देखूँ ADC में, तो ये 90 डिग्री है, ये इसका हाइपोटेनियस या कर्ण होगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर अंडर रूट 48 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये 48 प्लस 121 169, और AC बराबर 13, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 13 होगी, जो कि ऑप्शन डी में 4 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है O केंद्र वाले किसी वृत्त में AB एक व्यास है। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे, ये A है, ये B है, और ये O है। तीन पॉइंट लेने हैं, तो 1 2 और 3, इनको जोड़ दो। ठीक है, ABCDE। अगर मैं एक ये लाइन इस पर खींचता हूँ तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त से अगर पेरीमीटर पर मिलता है तो वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये एंगल और DEB ACD यानी कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का हमें सम बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर मैं मान लेता हूँ ये y माइनस, ये वाला हो गया y माइनस 90, और ये हो गया x। ठीक, अब एक चक्रीय चतुर्भुज की तरह देखें तो ये होता है आमने सामने का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अभी मेरे पास ये क्या है x प्लस वाई बराबर, ये 90 उधर जाएगा 270, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, यानी कि अगर 100 रुपये है तो उसको 125 कर देता है MRP को। वो 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है, बाकी शेष माल जो है अंकित मूल्य से 40% की छूट पर बेचता है। 3/4 अगर मैं माल निकाल लूँ उसके माल का, तो ये हो जाएगा 375 डिवाइड 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 93.75। अब वो एक जो हिस्सा रह गया उसको 40% छूट पर बेच रहा है, यानी कि 60% पे बेच रहा है। तो 25 पंजे 75/4, और इसका मतलब 18 रुपये 75 पैसे। इसको ऐड करेंगे 50 8 3 11 12 1 9 1 10 1 12, 112 रुपये 50 पैसे में सारा माल बेचेगा। माल कितने का था 100 रुपये का, तो कितना फायदा हुआ 12 रुपये 50 पैसे, यानी कि 12.5% जो है इसको प्रॉफिट हुआ पूरा, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। 0 से 90 के बीच में थीटा की वैल्यू अगर है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या करेंगे, इसमें हम सेक को कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और इस ब्रैकेट के अंदर 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक बड़ा सा ब्रेक डिवाइड। सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला मुझे, ये सेम है तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ क्या होगा 1 माइनस
साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं सेपरेट कर लिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कट जाएगा, मिलेगा 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस, एक प्लस का है ना, 1 प्लस, यहाँ से प्लस का मिलेगा साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, बराबर में क्या है 1 प्लस के 1 माइनस के। कंपेयर करूंगा तो के बराबर यहाँ से मुझे क्या मिला, साइन थीटा, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बताना है अगर हमारे पास ये इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स से डिवाइड करूँगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, और यहाँ पे x से डिवाइड करूँगा ऊपर नीचे भी, क्योंकि यहाँ किया है x प्लस 1 बटा एक्स। ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। यहाँ देखते हैं, x से डिवाइड करूँगा तो x माइनस 6 प्लस 1 बटा एक्स बराबर 0, और x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 6, यानी कि इसकी वैल्यू तो 6 आ गई। अब ये और फाइंड आउट करना है, क्यूब कर दूंगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, यानी कि इसकी वैल्यू 6, 6 का क्यूब 216, तो बराबर, ये तो कट जाएगा, 6 3 18, 216 में से 18 जाएंगे 198, तो 198 डिवाइड बाई 6, 6 3 18, 6 3 18, 6 36, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसमें सही होगा। सॉरी एक गलती हो गई, ये 198 है, 6 3 18 और 6 3 18, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, ए नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। 33, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने का सरलीकृत मान बताना है हमें। ये पूरा एक पार्ट है, ऑफ लगाया, और ये पूरा एक पार्ट है। तो 3 इंटू 6 डिवाइड 4 इंटू 6 माइनस 6 डिवाइड 2 और मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 माइनस का 2 प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 6 ऑफ 3 मतलब 2, ठीक है। 2 से 2 कटा, इस 2 से 2 कटा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। 6 से 6 कटा तो बचा 3 बटा 4, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 और माइनस का 3, 6 4 10 7, 3 बटा 4 प्लस 7, 7 चौक, यानी कि ये इसी फॉर्म में दे रखा है। ऑप्शन सी, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी में बी सी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी इतना है, बी ए सी 87 है, और ये 42 है, ए डी बी की माप बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना, एक ट्राइंगल बना दिया हमने, ए बी सी, ठीक है, और इस पे कोई पॉइंट है डी। बोल रहा है कि चलो इसको तो भी छोड़ दो, बाद में देखते हैं। बी ए सी यानी कि ये पूरा का पूरा जो है वो 87 है, और ये 42 है, तो ये 87 है, 42 है, तो ये कितना हो गया 51। अब इस पे आते हैं बी ए डी, यानी कि बी ए डी ये वाला जो है, पर ये थीटा है तो ये कितना हो गया ए डी सी 2 थीटा, तो यहाँ से ये कितना आया 180 माइनस 2 थीटा। मुझे पता है एक कोई भी ट्राइंगल है उसके एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, तो ऐड कर देते हैं 51 प्लस थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। 180 से 180 ये कट गया, यहाँ से माइनस का थीटा बचा, और माइनस का थीटा इधर को ले जाएंगे तो थीटा बराबर 51। मुझसे पूछा गया था ए डी बी, यानी कि ये वाला एंगल पूछा गया था, तो ये वाला एंगल क्या है, ये है 180 माइनस 2 और 102,
ठीक, बराबर 78, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, अगला क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। किसी काम का 40% 6 दिनों में कर सकता है। अगर 40% वो 6 दिन में कर सकता है तो 100% कितने दिन में करेगा? 6/40 मल्टीप्लाई 100, 0, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, 15 डेज। ठीक, बी उसी काम का 30% 3 दिनों में कर सकता है। 30% 3 दिन में है तो 100% 3 दाम 30, 10 दिन में करेगा। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया। 15 दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है। 30 है, अगर कोई यूनिट 30 है, 30 काम करना है तो ये 1 दिन में करेगा, ये 10 ये 1 दिन में 2 करेगा, ये 1 दिन में 3 करेगा। 2 दिन काम किया, यानी कि 2 3 5 और 5 दूनी 10, 10 काम उन्होंने कर लिया, बी 20 बचा हुआ है। बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने काम जारी रखा। पूरा काम कितने दिनों में संपन्न हुआ? तो 20 काम बचा था, 2 कर रहा था, तो 10 दिन और लगे उसको, तो 2 दिन उन्होंने साथ में किया था, तो टोटल कितने दिन हो गए? 12 दिन। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 200 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। तो 600 रुपये उसने खर्च कर दिए, लिख लेते हैं। उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है यदि अन्य 2 वस्तुओं पर उस दर पर बेची जाती हैं कि पूरे लेन देन में उसको 20% लाभ हासिल होता है। तो दोनों वस्तुओं का लाभ प्रतिशत क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो माइनस का 10, ठीक है, प्लस आगे का हमें पता नहीं है, तो टू थिंग्स हैं, यानी कि 2 वस्तुएं हैं, तो 2x मान लेते हैं। और टोटल कितना चाहिए हमको लाभ? 3 प्रोडक्ट हैं, 20%, यानी कि 20 या 60, तो 2x बराबर 70 और x बराबर यहाँ से क्या आया? 35% पे अगर वो बेची जाए तब उसको 20% लाभ हासिल होगा। अगला क्वेश्चन है आरेख से, किस वर्ष में राजस्व में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में 5 और 8% के बीच में रही है? ठीक है, किस वर्ष में? तो पिछले वर्ष में ये 350 था, अब 375 है, तो 25 की वृद्धि हुई है। 350 मल्टीप्लाई 100, 55 25 5 सत्ते 35, 1 0 से 1 0 कट गया, 50/7, 7 सत्ते 49 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसका देखें तो इसमें पहले वाले में जाएं, 10 की वृद्धि हुई, 340 है, 50 17, तो ये तो 2 से भी कम आ रहा है, 17 3 51 होते हैं। ठीक है, 50/17 तो 2 से भी कम आ रहा है, ये नहीं हो सकता। फिर और पीछे जाते हैं, 300 से 340 हुआ है, तो 40/300 गुणा 100, 13 3 39, ठीक है, तो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये 5 और 8 के बीच में चाहिए हमें। फिर लास्ट वाला देख लेते हैं, 260 से 300 पहुंचा, यानी कि 40/260 गुणा 100, 2 दूनी 4 13, 200/13, यानी कि 13 कम 13 7, ये भी ज़्यादा आ रहा है 8 से। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 और 8 के बीच में भी है, वो है 2018, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सारा डेटा जो भी दे रखा है वो निकालना होता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 और 2018 तक कंपनी का कुल व्यय 5 वर्षों की अवधि में कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है, यानी कि इन सबको ऐड करना है, फिर उसका परसेंटेज निकालना है हमें। तो मैंने क्या पहले से ऐड कर रखा है, 2016 से 2018 तक की होगा 895, और 5 वर्ष का जो राजस्व है, यानी कि ब्लू वाला पार्ट, वो होगा 1625 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे,
55 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। एग्जैक्ट वैल्यू 55 वो ले लेंगे, ये 0.7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 90 के बीच में हमारी थीटा की वैल्यू है। 0 से 90 के बीच में वैल्यू है थीटा की। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 मान लेता हूं, तो यहाँ अगर वैल्यू रखूं तो 2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 3/2, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रही है। तो थीटा की वैल्यू 30 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ही जो सॉल्यूशन निकलेगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 और ये होगा 3, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/4, ये होगा 3/4। 4 में से 3 गया 1, तो 1 प्लस 3/4 या फिर 1 होल 3/4 ऑप्शन बी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है 8a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3a प्लस बी, और ये दे रखा है, इसमें a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमें बताना है। तो एक काम करते हैं, इसको अंदर ले आते हैं। 2a प्लस 8 ये हो जाएगा, और प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तो फिर क्या करेंगे, इतने पार्ट को हम x मान लेते हैं और इतने को b। मुझे पता है क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स, सॉरी प्लस है ना बीच में, तो प्लस एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो उस पर खोल देंगे ये, तो पूरा का पूरा है, तो 2a प्लस 2b। ठीक है, फिर प्लस है बीच में, y क्या है हमारा, a माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अगला ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर। फिर है प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि y हमारा ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर है माइनस एक्स वाई, यानी कि 2a प्लस 2b और a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी, अंडर ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 8 ab। यहाँ से होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। यहाँ से होगा माइनस का 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। यहाँ से माइनस का 2ab मिलेगा और माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3a माइनस बी और 4a प्लस एक ये 5 5 और 5 में से 2 गए, तो बचा हमारे पास 3a स्क्वायर, 4b 5b और 2 प्लस का 7b स्क्वायर, 8ab और माइनस का 2, ये कितने, ये तो कट गया, माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6ab। यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये a है, ठीक है, और ये b है और ये c है। तो a बराबर 3 है, b बराबर 6 है और c बराबर 7 है, लेकिन माइनस का साइन है। 6 3 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, जो है वो ऑप्शन सी में मौजूद है। तो अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2017 में कंपनी का जो व्यय है एक्सपेंडिचर, वो 2014 15 और 16 के औसत राजस्व से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो 2014 15 16 का राजस्व देख लेते हैं। 2014 15 और 16, 260 300
340 009, ठीक है। इसका जो निकलेगा एवरेज वो 300 है। और 2017 में कंपनी का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर जो है रेड वाला 275, कितना कम है? 25 कम है, ठीक है। 000 3 8 24 1/3 ऑप्शन बी में ये मौजूद है। 21 क्वेश्चन है कि सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला कर दिया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। यानी कि पहले उसने सोचा था कि 12% दूंगी, बट अब उसने 4800 रुपए दिए, और वो किसके बराबर थी? इसके 80% के। तो उसकी मासिक आय का 27% क्या है? तो पहले तो हमें 100% पता होना चाहिए कि मासिक आय उसकी है कितनी। तो मासिक आय अगर मैं देखूं 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 12 चौक 48, 48/5 जो है उसने दिया। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 48/5% बराबर 4800 है, तो 100% बराबर 48, ये घूम के मल्टीप्लाई में जाएगा और 100, ठीक है। तो ये हो गया 50,000। इसका 27% निकालना है। 2 0 5 7 35, 3 5 10 3 13, 13,500 रुपए, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। n संख्याओं का औसत 36 है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 36n। यदि 75% संख्याओं में से 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए, तो संख्याओं का नया औसत जो है वो हमको बताना। तो गाइस 75% का मतलब होता है 3/4। इसमें क्या किया? 6 ऐड किया, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ऐड करता रहूं उनको इतनी जगह। और -9 जो है वो माइनस हुआ है, तो 6 18 और 9/4, 2.4 दूनी 8, 25, इतना परसेंट अभी और बढ़ेगा। पहले 36 था ऑलरेडी, तो ये हो गया 38.25, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ए और बी की आयु जो है 5 और 3 के अनुपात में है, उनके व्यय जो है वो 9 और 5 के अनुपात में है। ए बी की व्यय का दुगना है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये हमें बता। गाइस अगर मैं आय को बोल देता हूँ, ये 5x है और ये 3x है बी की, ठीक है। व्यय उनका y 9y और ये 5y। एक रिलेशन दिया है कि ए की आय यानी कि 5x इज इक्वल टू बी के व्यय का, बी का व्यय कितना है? 5y, उसका दुगना है 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10y, या फिर x बराबर 2y, ठीक है। ओके, तो x बराबर 2y है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये 10y हो गया और ये 6y हो गया। अब इसको माइनस करूँ, ये क्योंकि ये मेरी आय है और ये व्यय है, तो बचा कितना मेरे पास? 1y बचा। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ भी 1y बचा। तो रेशियो क्या हुआ बचत का मेरा? 1:1, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है x + y + z इज इक्वल टू 3, x y + y z + zx बराबर -18, तो x³ + y³ + z3, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसका फार्मूला होता है x + y + z और x² + y² + z² माइनस xy + yz + zx, ठीक है। तो मेरे पास क्या नहीं है? ये नहीं है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी तरफ दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं, तो मिलेगा x² + y² + z² प्लस 2xy + zx, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 2 गुणा -18, और ये 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस का 36 हो जाएगा, जो उधर जाएगा तो प्लस 36 और 9 45, ठीक है। सारी वैल्यू मेरे पास है, x + y z की 3 और ये 45 -18, तो माइनस से ये प्लस हो गया 3 गुणा 8 5 13, 1 4 1 5 और 1 6,
3 3 9 6 3 18, 189 जो है ऑप्शन बी में मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AD BC बढ़ाकर P बिंदु पर मिलती हैं, भुजा AB और DC P पर मिलती हैं। ठीक है, ये कोई चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD बोला है उसने, तो इसी क्रम में लिखेंगे। बोला कि AD और BC, ठीक है, तो इनको बढ़ाया गया, बिंदु P पर मिल रही है, ऐसे कहीं मिलती होंगी। भुजा AB और DC बढ़ाकर, भुजा AB और DC बढ़ाकर Q पर मिलती हैं। अगर एंगल A 62 है, ठीक है, तो ये 62 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 62 यानी कि 120, 118। ABC यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 74 है, तो ये कितना होगा 106। P और Q के बीच का डिफरेंस बताना है, पहले ये एंगल पता होना चाहिए तभी हम इसका डिफरेंस बता पाएंगे। तो मुझे पता है ये आगे बढ़ाया गया, तो सीधी लाइन है, सीधी लाइन फिगर में सीधी लाइन बन नहीं पाई है, बट ये सीधी लाइन है, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि आगे बढ़ाया गया है। तो ये 180 की होगी, 106 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया 74 और ये कितना हो गया 62। एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का सम 180 होता है, 4 2 6 और 7 6 13, ठीक है, तो 136 ये ऑलरेडी इसने ले लिया। अब कितना बचा ये वाला एंगल, 180 में से हम घटा देंगे, 10 में से 6 का 4, 7 में 3 का 4, ये एंगल 44 मिला मुझे, ठीक है। सेम ऐसे ही इधर करेंगे, ठीक, तो ये 62 होगा एक, और सॉरी ये वाला 62 होगा, और ये वाला 106, 106 और 62 मिलके 6 2 8 6 168, 168 पहले ही ले चुके हैं, तो ये कितना बचेगा 12, ठीक है, तो 44 माइनस 12 इज इक्वल टू होता है 32, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आपका कोई भी सुझाव या फीडबैक आपको देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे लिखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।